जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि झारखंड में एक नया वैकेंसी निकल के आ गया है दोस्तों। टोटल इस पे सीट निकला है 410। ठीक है, ये जो वैकेंसी निकल के आया अभी इसका अप्लाई चालू हो रहा है दोस्तों 10 अप्रैल 2024 से। आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। जो विद्यार्थी झारखंड के होंगे उनको आरक्षण मिलेगा और जो अदर स्टेट के होंगे वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, आपको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। तो वैकेंसी अपने आप में काफी बढ़िया वैकेंसी है। ऑफिस वाला मस्त जॉब है। इस पे हाइट, चेस्ट, रनिंग, दौड़, डिफेंस, ऊंचा कूद, लंबा कूद, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ये दोस्तों जो वैकेंसी निकाला गया ना, ये निकाला गया है झारखंड उच्च न्यायालय में, यानी झारखंड हाईकोर्ट में दोस्तों असिस्टेंट और क्लर्क पदों पर वैकेंसी निकल के आ गया। तो A to Z इंफॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं कि कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, आपका अप्लाई फी कितना लगेगा, क्या होगा, सब चीज बताएंगे। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा। टोटल हो गया 410 पद है। विभाग समझ लीजिए, इसका जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट में पद का नाम है असिस्टेंट, या फिर दोस्तों आप इसको क्लर्क बोल दीजिए, दोनों एक ही है। समझ में आया? इस पे अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, 10 अप्रैल से ऑनलाइन चालू हो रहा है। लास्ट डेट रहने वाला है 9 मई। ठीक है, 9 मई 2024 तक ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने में फी देना होगा दोस्तों। जी बिल्कुल, आपको फी देना होगा। 500 रुपये पेमेंट करना होगा। जनरल, BC1, BC2, दूसरे राज्य के विद्यार्थी सभी को 500। बाकी अदर जो SC ST हैं या महिला हैं उनको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत है 125 रुपया। ठीक है, ये इसका अप्लाई फी है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एज लिमिट समझिएगा ध्यान से। एज कितना होना चाहिए? कम से कम 21 साल तो आपका उम्र होना ही चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अधिक से अधिक दोस्तों 35 साल। कितना? 35 साल। ये हम बता रहे हैं दोस्तों जनरल का। समझ में आ गया? यदि आप OBC हैं यानी BC1, BC2 इस टाइप के हैं तो आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। SC ST को 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। और उम्र में छूट जो है केवल झारखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा। बाकी अदर राज्य के स्टूडेंट इसी दायरे में आएंगे। समझ में आ गया? इस रेंज में यदि आपका उम्र होगा तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाइएगा। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि अदर स्टेट से यदि आप भरेंगे तो जनरल से हो जाइएगा। आपको पैसा भी वही लगेगा, 500 रुपये लगेगा। एज भी इतना रेंज में आपको आना चाहिए। अब हम आपको यहाँ पर दोस्तों इसका योग्यता बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इस पे दोस्तों आपका योग्यता जो है, देखिए योग्यता मांगा है किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आपने भले BA किया है या फिर BSc किया है या फिर आपने BCom किया है या फिर आपने BTech किया है, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का कोई भी परसेंटेज का जरूरत नहीं है। कितनों भी मार्क्स हैं आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी हम बता देते हैं दोस्तों कि इस पे वेतन आपको कितना मिलेगा। ध्यान से देखिएगा वेतन। तो देखिए दोस्तों, आपका जो शुरुआती वेतन है 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच आपका दोस्तों इसी रेंज में सैलरी रहने वाला है। यदि शुरुआती हाथ में सैलरी की बात करेंगे कि जिसको बोलते हैं इन हैंड सैलरी, सब चीज काट उठ करके आपको सैलरी दोस्तों लगभग 35,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जितना भी HRA होता है, TA DA, ये सब जो भी मिलता है वो अलग से तो मिलेगा ही मिलेगा। इन हैंड सैलरी लगभग अप्रॉक्स आपका 35,000 आपका यहाँ पर सैलरी होगा। पोस्टिंग आपका झारखंड में होगा। ठीक है, अब इस पे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी समझना जरूरी है। तो अभी हम बताएंगे कि इस पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी क्या लगेगा। तो सबसे पहले इसका चयन प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका इस पे रिटन एग्जाम होगा, यानी जिसको बोलते हैं लिखित परीक्षा आपका लेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद दोस्तों आपका इस पे एक नाम मात्र का टाइपिंग टेस्ट होगा। ज्यादा टफ नहीं होगा, मतलब जितना SSC CGL CHSL होता है उससे भी आसान इस पे आपका टाइपिंग होगा। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, मतलब
यही नाम हम पूछेगा, ज़्यादा ऐसा मत समझना कि यूपीएससी जैसा इंटरव्यू होगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो यही मेनली सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा। इस पे दोस्तों आपका 90 क्वेश्चन पूछेगा, देखिए 90 प्रश्न रहेगा, ठीक है। समय मिलेगा आपको 2 घंटा, ठीक है। 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इस पे जीके से, देखिए जीके से रहेगा 30 क्वेश्चन, इस पे आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ, इससे रहेगा दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन। और इंग्लिश में दोस्तों देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इस सबसे रहेगा 20 क्वेश्चन, प्लस इंग्लिश ग्रामर से रहेगा 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल कितना हो गया, 30 30 60 और 30 90 प्रश्न, 90 नंबर, 2 घंटा टाइम, और ये दोस्तों आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि इस पे जो आपका दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको लगेगा जाति, यदि आप झारखंड से कैटेगरी से भरिएगा कि हम BC1 है, BC2 है, SC बोलिएगा, ST यदि आप हैं तो आपको जाति देना पड़ेगा, निवासी देना होगा। तो जाति प्रमाण पत्र, अदर स्टूडेंट को ये सब नहीं लगेगा, दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को, ठीक है। इसके बाद आपका निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद आपका योग्यता का प्रमाण पत्र, योग्यता, ये आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी को कम से कम 6 महीना का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। कंप्यूटर का मिनिमम 6 महीना का, जैसे कि DCA वगैरह होता है, ADCA होता है, इस सब मतलब 6 महीना का कम से कम आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट दोस्तों होना ही चाहिए, ठीक है। अभी दोस्तों आपको हम यहाँ पर ये बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस पे आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। तो हाई कोर्ट में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, उच्च न्यायालय में आप दोस्तों वहां पर असिस्टेंट का काम कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे बहुत जल्द कि काम क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत दोस्तों इसका देखना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल पूरा नोटिफिकेशन, फिर दोस्तों हम इसका आपको जॉब प्रोफाइल बढ़िया से डिटेल में समझा करके बताएंगे। फिलहाल दोस्तों आपको हम इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में नहीं है। आप नोटिफिकेशन देखिए, और नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको हम दे देंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज यदि वैकेंसी की बात करेंगे तो जनरल का दोस्तों यहाँ पर 130 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 4 सीट है। शेड्यूल कास्ट यानी ST का देख सकते हैं 58 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 4 सीट है। इसके बाद ST की बात करेंगे, यहाँ पर 143 सीट है ST का, और 5 वैकेंसी महिलाओं का है। BC1 में 38 है और 1 वैकेंसी है। BC2 में 14 है और यहाँ पर महिलाओं का कोई सीट नहीं है। और EWS में 27 है दोस्तों, इसमें महिलाओं का कोई सीट नहीं है। टोटल की यदि बात करेंगे दोस्तों तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि 410 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर टोटल दिया गया है, ठीक है। अब हम आपको दोस्तों इसका कुछ डिटेल्स बताते हैं। जैसे देखिए असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। यानी आपका पोस्टिंग जो होगा वो सिविल कोर्ट में होगा, समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पे मैट्रिक्स लेवल 4th इन द 7th PRC 25,500 से लेकर के 81,100 तक आपका सैलरी होगा। और 7वां दोस्तों यहाँ पर वेतन आपको दिया जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया वेतन है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपका लास्ट डेट से पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी वेल acquainted with the computer application and must have knowledge of working on computer with sound knowledge of typing। कंप्यूटर में आपको टाइपिंग आना चाहिए, 20 WPM मतलब स्पीड होना चाहिए। साथ ही साथ द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये तो अलग बात हो गई दोस्तों। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बात करेंगे मेरिट कैसे बनेगा। 7 नंबर में देखिए कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार पर आपका मेरिट यहाँ पर बनेगा। Candidate must fill only one online application for the post of assistant clerk in civil court of the state of झारखंड, ठीक है। तो ये मतलब आपका बदला है कि केवल एक ही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको देना होगा, लेटेस्ट। दूसरा नंबर में स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, DOB का प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा। और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ग्रेड जो भी आपके पास वो देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 3 नंबर में
स्कैंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको अपना ग्रेजुएशन का डिटेल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। 4 नंबर में देखिए कि स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि DCA आपने कर रखा है या फिर ADCA कर रखा है, तो कम से कम 6 महीना ड्यूरेशन का आपका दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए सर्टिफिकेट, हायर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो भी आपको देना पड़ेगा और स्कैन करके दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं स्कैंड कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको अपना निवासी को स्कैन करके अपलोड करना होगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एड कंटेंट इन द लेटर नंबर, जो भी बोला है PDF या JPG उसमें आपको उसी फॉर्मेट में देना है। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये दोस्तों उस विभाग का नाम बता रहा है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना है। यदि आप बोल रहे हैं कि हम ST हैं, SC हैं, OBC हैं, तो आपको बताना होगा, ये प्रूफ देना होगा। तो उसके लिए आप दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का आपको यहाँ पर फोटोकॉपी करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ लगभग वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस फॉर्मेट में क्या क्या लगेगा। कलर स्कैन फोटोग्राफ एप्लीकेंट 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, JPG और JPEG में दे सकते हैं। सिग्नेचर इन ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैक पेन से 10 से 50 KB के बीच। स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट 100 से 200 KB के बीच आपका होना चाहिए। ये कुछ दोस्तों आपको देना होगा। फ़ी तो मैंने आपको बता ही दिया। ये दोस्तों मेनली है यहाँ पर झारखंड के हाई कोर्ट की वैकेंसी है। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5, ठीक है, 2024। तो ये नोटिफिकेशन आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, आप वहाँ से जाकर के इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बढ़िया से सारा चीज़ समझा दिया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।